So now in this video we will discuss about the electric generator. By the way, this is not in your syllabus, but as I promised that we will discuss this electric generator, we all are going to discuss it. So electric generator, you all know that a generator is an electrical device which generates electricity. शादी ब्याह में देखे होंगे जनरेटर लगाते हैं और करंट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे जनरेटर बेसिकली आखिर करता क्या है? ये जस्ट मोटर का एक रिवर्स प्रोसेस है। तो जैसे मोटर में हम लोगों ने क्या किया कि एनर्जी सप्लाई किया और वहाँ से चीज़ों को मूव किया। जैसे कि मैंने एनर्जी सप्लाई दिया और कॉइल ऐसे मूव कर गया। और जनरेटर में जस्ट रिवर्स है कि आपने रोटेट किया, आपने घुमाया और करंट प्रोड्यूस किया, है ना। कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया और मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया। यहाँ पे आपने मैकेनिकल एनर्जी दिया और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया। तो वेरी सिंपल कि इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जनरली देर आर टू टाइप्स ऑफ जनरेटर। वन इज डीसी जनरेटर, दैट इज ऑल्सो नोन एज डायनामो, एंड वन इज एसी जनरेटर। बेसिकली जब ये सिलेबस में था भी तब भी ये डीसी जनरेटर इम्पॉर्टेंट नहीं था। तब ये डीसी जनरेटर हमारा सिलेबस में था ही नहीं, उस समय भी नहीं। उस समय जो था हमारे कोर्स में वो था एसी जनरेटर। लेकिन जनरली दोनों का लगभग सेम ही है, तो डिस्कस करने में कोई हानि है नहीं। तो जो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि दोनों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब तो फिलहाल दोनों के दोनों हैं जो सिलेबस में नहीं है। तो रूल जो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हम लोगों ने मोटर में जो यूज़ किया था, जो रूल जो हमको हेल्पफुल होता है वहाँ पे, चूँकि वहाँ पे हम लोग मूव करवाना चाहते हैं, मूव करवाने फोर्स लाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग करंट को देखना चाहते हैं, तो करंट के लिए हमारा डायरेक्शन कैसे पता करते थे? तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम लोग पता करते थे। तो यहाँ पे जो रूल अप्लाई होगा वो रूल होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या था? इसका वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। और मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल था वो था कि जब भी कोई एक कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल फील्ड में आता है, मैग्नेटिक फील्ड में आता है, तो उस पर एक फोर्स लगता है। करंट कैरिंग कॉइल कम्स इन फील्ड, एक्सपीरियंसेस फोर्स। और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं डीसी जनरेटर के बारे में। हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में बात करते हैं। तो जैसे इसका अरेंजमेंट सेम है जो एक आपने मोटर में देखा था। तो ये कॉइल को हमको घुमाना है बाय द एक्सटर्नल। ये देखिए घुमा रहे हैं हम। कैसे घुमाते हैं? तो देखोगे कि आप टरबाइन लगा देते हैं यहाँ पे और उसको एयर से, विंड से, वाटर से इसको घुमाते हैं। और घुमाते तो ये घूमता है, तो ये घूमता है, तो ये क्या होता है? ये कॉइल ऐसे 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 घूमना स्टार्ट कर देता है। ये कॉइल घूमना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये एक हमने एक ये लिया, इधर पे एक ये लगा दिया एक्सिस, और उस एक्सिस को हम लोग ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। ये घुमा रहे हैं तो ये कॉइल उसके साथ साथ क्या कर रहा है? घूम रहा है ना। तो ये जो घूम रहा है मीन्स हम ए बी और सी डी पे ध्यान दें तो ये ए बी वाला पार्ट अंदर की ओर जा रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। और ये सी डी वाला पार्ट ऐसे घूम रहा है। मीन्स ए बी वाला पार्ट कैसे घूम रहा है? ये ऐसे जा रहा है। और सी डी वाला पार्ट कैसे हो रहा है? तो ये सी डी वाला पार्ट ऐसे जा रहा है। तो ये बेसिकली अंदर की ओर जा रहा है। ये ए बी जो है वो क्या कर रहा है? अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, जब ये अंदर की ओर जा रहा है ए बी, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, है ना।
कि ये कॉइल गया अंदर, ये थंब गया मोशन की ओर, मोशन दिखाता है, ये कॉइल गया अंदर, फील्ड है मेरा इधर, ये देखिए फील्ड है मेरा इधर। तो ये जो थंब जो है सॉरी ये जो इंडेक्स फिंगर, ये जैसे थंब मोशन इधर, ये फील्ड इधर, और ये जो हमारा ये जो फिंगर है ये देखिए थंब अंदर की ओर, ये ऐसे, तो ये जो है हमारा करंट। तो यहाँ पे ये जो हमारे को बताया ये इंड्यूस्ड करंट हो गया यहाँ पे। अब इस डायरेक्शन पे देखें तो थंब, ये CD जो है ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये जैसे AB वाला पार्ट, ये CD वाला पार्ट, ये AB अंदर की ओर जा रहा है, ये AB अंदर की ओर जा रहा है, और ये जो CD है ये क्या कर रहा है, ये बाहर की ओर आ रहा है। ये ऐसे किया ना, ऐसे किया, तो AB अंदर CD बाहर। तो इस जगह पे देखिए CD हमारा बाहर की ओर आ रहा है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन, ये हो गया फील्ड का डायरेक्शन, तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन। तो ये देखिए ये करंट बता रहा है, ये गया हमारा करंट का डायरेक्शन। अब इसको हम बस कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए ऐसे गया और इधर भी ऐसे ही जा रहा है। इसके पाथ से हम लोग केवल एरो बनाते चलेंगे, इसके पाथ पे, कंडक्टिंग पाथ पे। ये इधर से जाएगा, ये ऐसे जाएगा, इधर के थ्रू इस पे मूव कर गया, और ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि ये इस पे बस स्लाइड कर सकता है, इसके और इसके बीच में कोई फिजिकल परमानेंट कनेक्शन नहीं होता। ये बस इसके ऊपर क्या कर रहा है, ये ऐसे स्लाइड कर रहा है, ये ऐसे स्लाइड कर रहा है। ये जैसे ये कॉइल है तो इसके ऊपर बस ऐसे स्लाइड कर रहा है। ये जो है कार्बन ब्रशेस है तो इसके ऊपर ये बस स्लाइड कर रहा है। तो ये कंडक्टिंग है, तो ये क्या करता है, यहाँ से सारा करंट इधर की ओर पास करेगा। ये पास किया, ये अभी गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन देखना है। ये तो छोटा से छोटा करंट को भी हम लोग सेंस कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर से। तो इधर जा रहा है करंट, तो ये क्या करेगा, इसके डिफ्लेक्शन को इधर दे देगा, और ये कंप्लीट कर देते हैं। ये इधर से ऐसे गया, ये ऐसे गया, और ये देखिए आपको हमारा कंप्लीट हो गया पाथ। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हाफ। ये घूम गया, ये घूम गया। अब AB, ये AB घूम के किधर आया, इस तरफ, और ये जो CD था ये घूम के किधर आया, इस तरफ। मीन्स ये जो AB है अब इधर आ गया, और ये CD जो है ये किधर आ गया, इधर आ गया। ठीक है, तो AB जो कनेक्टेड है वो S1 से कनेक्टेड, तो S1 भी ऐसे घूमता हुआ इस Y के पास आ गया, और S2 ऐसे घूमता हुआ ये X के पास आ गया। S1 और S2 क्या था, स्प्लिट रिंग, एक रिंग दो पार्ट में टूटा हुआ है, स्प्लिट रिंग, काटा हुआ। ठीक है, अब यहां से क्या होता है कि ये देखिए कि अब CD अंदर की ओर जा रहा है, यहाँ पे CD बाहर था, अब CD क्या है, अंदर की ओर है। तो यहाँ पे CD अंदर जा रहा है, तो ये हो गया हमारा अंदर की ओर, ये फील्ड का डायरेक्शन। तो ये देखिए करंट का डायरेक्शन इधर आया, ये हो गया करंट का डायरेक्शन। देखिए थंब इज शोइंग इनसाइड, अंदर की ओर, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो गया हमारा करंट। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, तो ये करंट का डायरेक्शन। तो ये अब ऐसे गया करंट, इस डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पे AB अंदर जा रहा था, यहाँ पे AB बाहर आ रहा था, तो ये बाहर आ गया, ये फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज योर करंट। अब इसको बस कंप्लीट कर देना है। ये ऐसे गया, ऐसे गया, देखिए मैच कर गया, फिर इधर गया, ये फिर इसके थ्रू ये इधर से पास किया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, बस ऐसे उसको मिलाते चले जाना है, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इसमें किस डायरेक्शन में हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, तो भाई यहाँ पे भी करंट ऐसे था, यहाँ पे भी करंट ऐसे है, तो डिफ्लेक्शन इसमें भी क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो दोनों केस में अब ये जो है AB वापस से पलट करके इस जगह पे आ गया, मीन्स ये अब यहां से घूम करके ऐसे गया, अब यहां से घूम करके ऐसे आ गया, अब इसमें आ गया। तो फिर से वही प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ AB अंदर, CD बाहर, इसमें CD अंदर, AB बाहर, अब घूम के वापस इसमें आ गया, अब AB अंदर, CD बाहर। तो ये फिनोमेना चलता रहेगा जब तक हम इसको घुमाते रहेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इन ऑल द केसेस गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ जो हमारा करंट प्रोड्यूस हुआ वह कैसा नेचर का है, DC नेचर का है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन
सेम रह रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, ऑफ करंट इज सेम, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये था हमारा डीसी जनरेटर। ठीक है, अब जरा एसी जनरेटर की ओर ध्यान दें। तो यहाँ पे क्या है भाई, इसका अरेंजमेंट वो एसी मोटर के जैसा ही होता है। यहाँ पे कंप्लीट रिंग्स लेते हैं S1 और S2, जिसको हम लोग कहते हैं स्लिप रिंग्स। ये स्लिप रिंग्स मीन्स इस पे बस स्लिप करेंगे, ये जो कार्बन ब्रशेस हैं उस पर स्लिप करेंगे। कार्बन ब्रशेस कंडक्टिंग नेचर के होते हैं, जो कि केवल इससे सटे हुए होते हैं, बट टाइट कनेक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये जो है AB, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको मैंने घुमाया कैसे, तो ये फैन लगे हुए हैं, इस पे विंड एनर्जी से या हाइडल पावर स्टेशन में पानी से मूविंग रिवर पे इसको लगा दिया, तो ये इसको ऐसे घुमाएंगे, ये घुमाएंगे तो ये कॉइल घूमेगा, कॉइल घुमा तो ये ऐसे AB अंदर की ओर गया, CD बाहर की ओर आया। तो अब यहाँ पे दोबारा से लगाएंगे वही हमारा, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। थंब गया अंदर, ये थंब अंदर की ओर, फील्ड इधर, तो करंट मेरा इधर आया, तो दिस इज योर करंट। अब इसमें लगाएंगे तो थंब ये बाहर, CD बाहर की ओर, ये फील्ड इधर, तो करंट इधर ऊपर की ओर, तो ये ऐसे गया। अब इसको बस कंप्लीट कर देना है। ये इधर से जाएंगे इधर पे गए, इधर से इसके इधर से चले जाएंगे, फिर ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, बस उसके पाथ को फॉलो करना है। ये ऐसे गया, ये इसके थ्रू इधर से गया, और यहाँ से ये ऐसे चला गया, और ये देख रहे हैं कि ये हमारे को मिल गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में हुआ गैल्वेनोमीटर में, चूंकि करंट इधर है तो हमारा डिफ्लेक्शन हुआ इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये घूम गया, ये S1 ऐसे घूम करके इधर आ गया, S2 ऐसे घूम के इधर आ गया, है ना, वो उसी पे। तो अब क्या है, ये AB इधर आया, CD इधर आया, है ना। अब CD वाला पार्ट देखिए, इसके साथ ये लंबा वाला था, CD वाला पार्ट ये लंबा, इसके साथ ये जो बता रहा है इसके अंदर से जस्ट पास किया इस वायर, और इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ये ऐसे गया, और ये यहाँ S2, CD वाला पार्ट किससे कनेक्टेड है, S2 से, तो CD वाला पार्ट ऐसे घूम करके किधर जाएगा, S2 से कनेक्ट करेगा। ये S2 से इधर कनेक्टेड हो गया। और AB वाला पार्ट किससे कनेक्टेड है, AB वाला पार्ट S1 से कनेक्टेड है, तो ये AB वाला पार्ट आकर के इधर पे S1 से कनेक्ट हो गया। अभी ये अंदर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट देखूं तो ये कॉइल अंदर, फील्ड इधर, करंट नीचे, तो ये हो गया हमारा करंट का डायरेक्शन। यहाँ पे AB, कॉइल बाहर, फील्ड उधर, करंट इधर, तो ये हो गया हमारा करंट का डायरेक्शन। अब इसको बस कंप्लीट कर देना है। ये ऐसे गया, देखिए इसमें भी ऐसे जा रहा है करंट, इसमें भी ऐसे जा रहा है, देखो लेकिन रिवर्स कैसे हो जाएगा करंट। ये ऐसे गया, ये इधर पे गया, ये लंबा वाला तार को पकड़ा और S2 से इधर निकल गया। देखो यहाँ पे CD से निकला, ऐसे गया, ये इधर से गया, ये वायर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, S2 से कनेक्टेड है, तो ये S2 के थ्रू यहाँ ऐसे गया, देखिए यहाँ पे, फिर इधर से ऐसे गया, फिर यहाँ से फिर ये ऐसे चला गया, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए आप करंट किधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर किधर डिफ्लेक्ट करेगा, इधर डिफ्लेक्ट करेगा, है ना, जादू हो गया। और यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें डिफ्लेक्शन इधर हुआ, इस समय इधर डिफ्लेक्शन इधर हुआ, यहाँ पे मतलब कि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर रहा है, तो ये कैसा नेचर हो गया, AC नेचर हो गया, है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस इन ईच साइकिल, ये फिर से वापस इसमें आ जाएगा, इस रूप में आ जाएगा, तो यहाँ पर फिर डिफ्लेक्शन इधर होगा, फिर इस रूप से बदल कर इस रूप में आएगा, अब डिफ्लेक्शन इधर होगा, तो यहाँ पे ये फेनोमेना चलता रहेगा।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रोल, दोनों में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ S1 एंड S2। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ डायरेक्शन S1 S2 मीन्स स्प्लिट रिंग्स का यहाँ पे क्या रोल है भाई, स्प्लिट रिंग से ही तो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होता है ना। तो यहाँ पे देखो AB यहाँ से जैसे देखें कि S1 से करंट बाहर निकल रहा था, S2 से आ रहा था, देखिए S1 से बाहर भागा और यहाँ पे S2 से अंदर आया, और अब यहाँ पे देखें कि S2 से बाहर गया और S1 से अंदर आया, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस फ्रॉम द स्प्लिट रिंग्स। और वही चीज़ यहाँ भी होता है कि यहाँ पे देखें तो इस फर्स्ट हाफ में S1 से बाहर निकल रहा था, S2 से अंदर जा रहा था। अभी यहाँ पे देखें तो S1 पे अंदर जा रहा था और S2 से बाहर निकल रहा था। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि S1 स्लिप रिंग्स या स्प्लिट रिंग से हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर जाता है। और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि जनरली कभी तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ दें कि इंडिया में AC, तो हाँ पहले ये जान लिए कि AC में क्या होता है, जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा रिवर्स कर जाता है, उल्टा हो जाता है। हाँ, और एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया में AC का फ्रीक्वेंसी, जैसे ये क्या कर रहा है कि डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है ना भाई, ये हो रहा है, तो ये एक तरह से कहिए तो क्या है, पीरियोडिक मोशन ही तो, एक बार ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, तो ये क्या है, एक तरह का पीरियोडिक मोशन है। ये पीरियोडिक मोशन है, तो इंडिया में जो अब पीरियोडिक मोशन है तो उसका एक फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो इंडिया में बेसिकली AC का फ्रीक्वेंसी को क्या रखा गया है कि, तो इंडिया में AC का फ्रीक्वेंसी जो है वह है 50 हर्ट्ज। ये मोस्टली ऑल ऑफ द एवरी कंट्री में है, केवल अमेरिका में जो है, इंडिया एंड ऑल कंट्री, केवल अमेरिका में जो है वो 60 हर्ट्ज यूज़ होता है अमेरिका में। इसलिए क्या होता है कि अमेरिका का अगर कोई आप गैजेट इंडिया में लाते हैं तो आपको अलग से एक अडेप्टर यूज़ करना पड़ेगा जो कि 60 हर्ट्ज को 50 हर्ट्ज में कन्वर्ट करें, अन्यथा वो यूज़ नहीं हो पाता है ना। कारण क्या है कि इंडिया में हम लोग 50 हर्ट्ज यूज़ करते हैं और अमेरिका में 60 हर्ट्ज यूज़ होता है। इंडिया में 220 वोल्ट करंट का यूज़ किया जाता है और अमेरिका में 120 वोल्ट करंट ही यूज़ किया जाता है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखें, है ना, जनरल नॉलेज के लिए। सो दिस वाज योर DC जनरेटर एंड AC जनरेटर, इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस बट it will be better that you understand things. Thank you.